करा था तप उसने पाने को वरदान, पिघल गए उसके तप से स्वयं ब्रह्मा भगवान। धधकती थी उसकी साधना, अडिग था उसका संकल्प, अमृतत्व का ज्ञान। असुर राज ताड़कासुर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और बोले, हे असुर राज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर चाहिए। ताड़कासुर धीरे धीरे उठता है, विशाल शरीर, दीपक सी जलती आंखें। वो हाथ जोड़कर विनम्रता से झुकता है। प्रणाम ब्रह्मदेव, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा की आंखों में विस्मय की चमक, फिर गहरी गंभीरता। हे असुरराज, प्रकृति का नियम अटल है, जो जन्मेगा वो अवश्य मिटेगा। ये सुन तारकासुर ने कुछ सोचा, अगर मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं मिल सकता तो क्यों न मैं अपनी मृत्यु उनके हाथों लिखवाऊं, जो योगी हैं और कभी विवाह नहीं करेंगे। मैं अपनी मृत्यु शिव पुत्र के हाथों लिखवाता हूं। और फिर गर्व से कहा, हे ब्रह्मदेव, तो मेरा अंत केवल शिव पुत्र के हाथों हो। तथास्तु। तारकासुर के वरदान ने देवलोक की शांति छीन ली थी। दिशाएं डोल रही थीं। भय हर स्वर में घुल चुका था। तब सभी देव एक साथ वैकुंठ धाम विष्णु जी के पास पहुंचे। हे नारायण, जब उसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों है तो इस अंधकार को कौन रोके। समय कठोर हो गया है, धर्म की रक्षा अब एक दिव्य जन्म से ही संभव है। एक तरफ देवता इस विपत्ति का समाधान खोज रहे थे, वहीं दूसरी ओर हिमालय की नीरवता में एक और शक्ति जाग रही थी, पार्वती की तपस्या। उनकी हर श्वास में शिव का नाम, हर मंत्र में प्रेम का कंपन। उनका संकल्प इतना उज्जवल था कि हिम शिखर भी पिघल उठे। प्रकृति प्रतीक्षा कर रही थी उनके और शिव के मिलन की। समय बीतता गया और एक दिन महादेव ने नेत्र खोले और संसार की धड़कन थम गई। पार्वती की तपस्या उनके समक्ष ज्योति बनकर खड़ी थी। प्रेम, शक्ति और समर्पण एक ही प्रवाह में बह निकले। उस दिव्य मिलन से एक उजली लपट फूटी, सृष्टि की नई धड़कन, भविष्य के योद्धा का पूर्वारंभ। उत्पन्न हुआ तेज इतना तीव्र था कि उसे संभाल पाना सरल नहीं था। तभी सभी देवताओं ने अग्निदेव से आग्रह किया, हे अग्निदेव, इस ऊर्जा को ग्रहण करना आपके अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है, अतः आप इसे धारण करें। अवश्य, मैं इस ऊर्जा को अपनी अग्नि में समा लेता हूं। उस तेज को अग्निदेव ने श्रद्धा से धारण किया, पर वह ऊर्जा साधारण न थी। प्रकाश अपनी सीमा से बाहर निकलना चाहता था, जैसे स्वयं ब्रह्मांड अपना नया मार्ग खोज रहा हो। अग्निदेव कांप उठे और बोले, ये शक्ति किसी एक देह में रुकने के लिए नहीं बनी है, अतः मुझे इसे प्रवाहित करना होगा, अन्यथा ये ऊर्जा मुझे भी भस्म कर देगी।